नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में जो सर्वे चल रहा है, यानी कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और अपना ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं तो आपको अपना सर्वे का काम कंप्लीट कराने के लिए आपको किन किन कागजातों की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप सर्वे कराना चाहते हैं, आपके क्षेत्र में सर्वेक्षण अधिकारी पहुँचते हैं, तो पहले से आपको कौन कौन से कागजात रेडी रखना चाहिए ताकि आपका सर्वे सही रूप से कंप्लीट हो पाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि बिहार में जो सर्वे हो रही है उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य बिल्कुल साफ सुथरा है। बिहार सरकार चाहती है कि बिहार में जितने भी जमीन है उसका असली हकदार जो है उसका हक उसे मिले, क्योंकि बिहार में जमीन को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद हो चुका है और बिहार में जो सर्वे है जमीन का कराया हुआ लगभग 100 साल से भी अधिक टाइम हो गया है। तो जमीन विवाद को पूरी तरह से निपटाने के लिए बिहार सरकार ये सर्वे करा रही है और 20 अगस्त से ये काम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अगर आपने अपने क्षेत्र में अभी अपने ज़मीन का सर्वे नहीं कराया है, अपने पूरे कागजात नहीं जमा किए हैं, तो उस चीज़ों को जमा करना ज़रूरी है। आपका जो घर है, ज़मीन है, चाहे किसी भी तरह का ज़मीन हो, हर प्रकार के ज़मीन के लिए आपको अपना पेपर जमा करना है और अपनी दावेदारी पेश करनी है। तो कौन कौन से पेपर आपको अपने पास तैयार रखने हैं ताकि ये काम आप आसानी से कर पाएँ। ये काम करने के लिए आप ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं या ऑफलाइन तरीके से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीका है कि आप सीधा बिहार सरकार की वेबसाइट पर जा कर के आप वहाँ से खुद ही सारे पेपर्स अपलोड कर सकते हैं और ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। ये चीज़ें आप किसी भी साइबर कैफ़े के माध्यम से भी कर सकते हैं। नहीं तो आप बिहार सर्वे ट्रैकर नाम का एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर जाने के बाद आपको अपने निजी क्षेत्र में, अपने पंचायत क्षेत्र में ये जो अभियान चल रहा है उसका कैंप कहाँ पर लग रहा है, उसका अमीन कौन है और कहाँ पर ये काम किया जा रहा है, वो सारा डिटेल आपको मिल जाएगा इस सर्वे ट्रैकर ऐप से। तो यहाँ से भी इसकी डिटेल ले सकते हैं और इस कैंप के माध्यम से आप ऑनलाइन तरीके से भी अपना सर्वे वाला काम कंप्लीट करा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से आपको पेपर कंप्लीट रखने हैं और किन पेपर की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों अगर पेपर की बात किया जाए तो भूमि की रसीद, रजिस्ट्री की कॉपी, खाता खतियान या पुराना नक्शा, स्व घोषणा पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर, ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वहीं आप पत्र 2 यानी कि फॉर्म नंबर 2 को भरते हैं तो आपके पास मृतक का जमाबंदी, रैयत की मृत्यु तिथि या मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी संख्या और मालगुजारी रसीद संख्या, खतियान की नकल यदि उपलब्ध हो तो, जिस भूमि पर आप दावा कर रहे हैं उस भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज, सक्षम न्यायालय का आदेश, यानी कि अगर आपके पास सक्षम न्यायालय से जुड़ा हुआ कोई आदेश पत्र भी है तो वो भी आप तैयार रख सकते हैं। साथ ही मृतक के वारिस के संबंध में प्रमाण पत्र, आवेदनकर्ता के आधार की फोटोकॉपी, वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी। आवेदनकर्ता आधार की फोटोकॉपी कहने का मतलब है कि अभी वर्तमान में जो आप जीवित हैं, यानी कि आपके पूर्वज के नाम से आपका ज़मीन है लेकिन अभी उसके कोई वंश में जीवित है तो उसके नाम से आवेदन होगा। तो आवेदनकर्ता का आधार कार्ड का फोटोकॉपी, वोटर आईडी कार्ड का फोटोकॉपी आपको तैयार रखना होगा इस काम को कंप्लीट करने के लिए। अगर इतना जानने के बाद भी किसी के मन में ये बातें चल रही है कि आखिर इस तरह के सर्वे की ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसा कि मैंने आपको इस सर्वेक्षण का उद्देश्य के माध्यम से ही बताया था कि इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बिहार में ज़मीन विवाद जो है वो सरकार पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती है और ये नीतीश सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है इस चीज़ों को कंप्लीट करने का। तो इसीलिए इस काम को बहुत तेज़ी से किया जा रहा है और ये बहुत अच्छा एक पहल है सरकार की तरफ से। अगर ये ज़मीन विवाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो लोग शांति से जी पाएंगे, क्योंकि अगर आप अपने गाँव घर या आसपास के क्षेत्रों में देखेंगे तो हर दिन किसी न किसी वजह से किसी न किसी घर में ज़मीन विवाद ज़रूर होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।